वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद केके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बुद्ध धर्म के बारे में। पहला देखते हैं प्रस्तावना। आज से लगभग 2600 साल पहले भारतीय समाज में धर्म के नाम पर बहुत अधिक दिखावा, अंधविश्वास, खर्चीले यज्ञ, जाति प्रथा का भेदभाव बढ़ गया था। इन बुराइयों और कुरीतियों को दूर करने के लिए समाज में कई नए विचार आए, जिनमें सबसे सरल और लोकप्रिय आंदोलन बुद्ध धर्म का था। ठीक है, तो आज से लगभग 2600 साल पहले भारतीय समाज में धर्म के नाम पर अधिक दिखावा, अंधविश्वास, जाति प्रथा ये सब फैल गई थी। इसी को समाप्त करने के लिए बुद्ध धर्म का आंदोलन बहुत ही लोकप्रिय रहा था। इस धर्म की शुरुआत महात्मा बुद्ध ने किए थे, जिन्होंने दुनिया को लड़ाई झगड़ा छोड़कर शांति, अहिंसा, आपसी प्रेम और सबको एक समान समझने का सीधा संदेश दिए। अपनी इसी सादगी और आसान भाषा के कारण यह धर्म न केवल भारत में तेजी से लोकप्रिय हुआ, बल्कि चीन, जापान और श्रीलंका जैसे कई देशों में फैलकर पूरी दुनिया का एक प्रमुख धर्म बन गया। ठीक है, तो इस महान धर्म की शुरुआत महात्मा बुद्ध ने किए थे और उन्होंने दुनिया को लड़ाई झगड़ा छोड़कर शांति, अहिंसा, आपसी प्रेम और मिलजुल कर रहने का संदेश दिए थे। इसी कारण से यह धर्म भारत में ही नहीं बल्कि चीन, जापान और श्रीलंका जैसे देशों में फैलकर प्रमुख धर्म बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वे राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत दयालु थे। ठीक है, तो उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। पिता का नाम शुद्धोधन था, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। ये आप लोग का एमसीक्यूज में भी आ सकता है, इसको नोट कर लीजिएगा। एक दिन जब वे नगर घूमने निकले तो उन्होंने रास्ता में 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक शव मीन्स मरा हुआ इंसान और एक खुश सन्यासी। इन दृश्यों को देखकर उनका मन दुख से भर गया। उन्होंने संसार के इन दुखों से बचाने का फैसला किया। इसी कारण 29 वर्ष की उम्र में वे रात के समय में अपने परिवार और राजमहल को छोड़कर सत्य की खोज में निकल गए, जिसे गृह त्याग मीन्स घर छोड़ना कहा जाता है। ठीक है, तो एक दिन जब वे नगर घूमने के लिए निकले थे तो उन्होंने रास्ता में 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। और इन दृश्यों को देखकर उनका मन दुख से भर गया और वे इसी कारण से सत्य की खोज में निकल गए। उस समय वे 29 वर्ष के थे। ठीक है, घर छोड़ने के बाद उन्होंने 6 साल की कड़ी तपस्या की, जिसके बाद 35 वर्ष की उम्र में बिहार के बोध गया में एक पीपल पेड़ के नीचे उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ और तभी से वे बुद्ध कहलाए। ठीक है, तो घर छोड़ने के बाद 6 साल की कड़ी तपस्या के बाद उन्हें 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में पीपल पेड़ के नीचे उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, तब से वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान मिलने के बाद उन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश सारनाथ के अपने 5 शिष्यों को दिए, जिसे पहला उपदेश कहा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने अपने पहला उपदेश अपने 5 शिष्यों को दिए थे, जिसे पहला उपदेश कहा जाता है। उन्होंने जीवन भर घूम घूम कर लोगों को सीधे रास्ते पर चलने की शिक्षा दी। अंत में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उनका मृत्यु हो गया। ठीक है, तो वे एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर लोगों को सीधे रास्ते पर चलने की शिक्षा देते हैं और 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उनका मृत्यु हो जाता है। उस समय वे 80 वर्ष के थे। ठीक है, ये आप लोग का एमसीक्यूज में भी आ सकता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे बुद्ध धर्म के मूल्य, सिद्धांत और शिक्षाएं। 4 आर्य सत्य। बुद्ध धर्म का मुख्य आधार इंसान का अच्छा व्यवहार और सीधा जीवन है। महात्मा बुद्ध ने इंसान को दुखों से बचने के लिए 4 आर्य सत्य मीन्स 4 कड़वे सच बताए। उन्होंने कहा कि इस संसार में चारों तरफ दुख ही दुख है, जैसे बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु। इस दुख की सबसे बड़ी वजह इंसान की इच्छा और लालच है। अगर इंसान अपनी इच्छाओं पर काबू पा ले तो उसे दुख से मोक्ष मिल सकती है। इस मोक्ष को पाने के लिए बुद्ध ने एक रास्ता दिखाया, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, इंसान अपनी दुख की वजह खुद है, अपनी इच्छा, उनकी इच्छा और लालच के कारण।
ठीक है, अगर वे अपनी इच्छाओं पर काबू पा ले तो वे दुख से मुक्ति मिल सकती है उन्हें। ठीक है, और वे एक रास्ता दिखाए जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। अब देखेंगे अष्टांगिक मार्ग क्या है। दुखों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग यानी 8 सीधे रास्ते बताए। यह बहुत आसान नियम है, जैसे हमेशा सही और गलत की पहचान करना, मन में अच्छे विचार रखना, हमेशा सच और मीठा बोली बोलना, चोरी या लड़ाई ना करना, अच्छे काम करना, ईमानदारी से अपनी जीविका कमाना, बिना वजह किसी जीव को ना सताना और मन को शांत रखने के लिए ध्यान मेडिटेशन लगाना। इन 8 रास्तों पर चलकर कोई भी साधारण इंसान दुखों से मुक्त हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि इन 8 रास्तों पर चलकर कोई भी साधारण इंसान अपने दुखों से मुक्त हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है मध्यम मार्ग। इन सब बातों के साथ बुद्ध ने लोगों को जीवन में मध्यम मार्ग मीन्स बीच का रास्ता अपनाने की सही सलाह दी। उनका कहना था कि मनुष्य को ना तो बहुत ज्यादा ऐशाराम का जीवन जीना चाहिए और ना ही अपने शरीर को भूख प्यास रखकर कष्ट देना चाहिए। ठीक है, तो वे मध्यम मार्ग का रास्ता बताए थे, उसमें था कि ना ही तो मनुष्य को ज्यादा ऐशाराम की जीवन जीना चाहिए और ना ही तो भूख प्यास रख करके शरीर को कष्ट देना चाहिए। इन दोनों के बीच का रास्ता सबसे अच्छा है। बुद्ध ने इन सरल बातों में कठिन पूजा पाठ यज्ञ फालतू का दिखावा नहीं था, इसलिए आम लोग बहुत जल्दी इनकी शिक्षाओं को समझ गए। ठीक है, तो उसमें पूजा पाठ फालतू का यज्ञ दिखावा ये सब नहीं था, इसलिए आम लोग इसको जल्दी समझ गए थे। नेक्स्ट देखेंगे बुद्ध साहित्य और संगीत। बुद्ध साहित्य बुद्ध धर्म के विचार को फैलाने में इनकी धार्मिक किताबों का बहुत बड़ा हाथ था। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को त्रिपिटक नाम के 3 किताबों में इकट्ठा किया गया। ठीक है, तो उनकी मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को त्रिपिटक नाम के 3 पुस्तकों में इकट्ठा किया गया था, जो उस समय की आसान भाषा पाली में लिखी गई थी। ठीक है, तो त्रिपिटक को पाली भाषा में लिखी गई थी। पहला है सूत पिटक जिसमें बुद्ध के उपदेश है, दूसरा है विनय पिटक जिसमें बुद्ध भिक्षुओं को रहने के नियम है, तीसरा है अभिधम पिटक जिसमें बुद्ध धर्म की गहरी सोच और दर्शन को समझाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बुद्ध सभाएं। बुद्ध धर्म के विचार और आपसी मतभेदों को सुलझाने के लिए अलग अलग राजाओं के समय में 4 बड़े सभाएं बुलाई गई थी। ठीक है, तो बुद्ध प्रचार और आपसी मतभेद को सुलझाने के लिए अलग अलग 4 सभाएं बुलाई गई थी। पहला सभा था राजगृह में, राजा अजातशत्रु ने करवाई थी। दूसरी वैशाली में काला अशोक ने। तीसरी पाटलिपुत्र में महान सम्राट अशोक ने। चौथी सभा कश्मीर में कनिष्क के समय में हुई थी। इसी चौथी और आखिरी सभा में बुद्ध धर्म को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, पहला है हीनयान, दूसरा महायान। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बुद्ध धर्म का पतन के कारण। समय के साथ भारत में बुद्ध धर्म का प्रभाव कम होने के 4 मुख्य कारण थे। पहला, बुद्ध मठों में बहुत ज्यादा धन दौलत आने के कारण बुद्ध भिक्षुक आलसी और सुख सुविधाओं वाले भ्रष्ट जीवन की ओर बढ़ गए थे। ठीक है, तो बुद्ध मठों में ज्यादा धन दौलत आने के कारण जो बुद्ध भिक्षुक थे वे आलसी और सुख सुविधाएं वाले भ्रष्ट जीवन की ओर बढ़ गए थे। दूसरा कारण था बुद्ध धर्म कई छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ गए थे और इनमें तंत्र मंत्र जादू टोना जैसे खराब चीजें शामिल हो गई थी। ठीक है, तो दूसरा कारण क्या था कि बुद्ध धर्म छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ गए थे और इसमें जादू टोना तंत्र मंत्र जैसे खराब चीजें शामिल हो गई थी। तीसरा है हिंदू धर्म ने अपनी कमियों को सुधार लिया था और महात्मा बुद्ध को भगवान विष्णु का ही एक रूप मान लिया गया था, जिससे बुद्ध धर्म की अलग पहचान खत्म होने लगी थी। ठीक है, तो हिंदू धर्म के लोग अपनी कमियों को पहचान लिए थे और उसे सुधार लिए थे और महात्मा बुद्ध को भगवान विष्णु का ही एक रूप मान लिया गया था, जिस कारण से जो बुद्ध धर्म का एक अलग पहचान था वे समाप्त हो गया था। चौथा और सबसे बड़ा कारण विदेशी आक्रमण था। हुनों और तुर्कों राजाओं जैसे बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय जैसे बड़ी बुद्धि केंद्रों और मठों को जलाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया था, जिससे यह धर्म भारत में बहुत कमजोर हो गया था। ठीक है, तो जला देने के कारण से बुद्धि केंद्र और मठों को जला देने के कारण से यह धर्म भारत में कमजोर पड़ गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे निष्कर्ष।
निष्कर्ष में क्या है, बुद्ध धर्म सिर्फ एक धर्म ही नहीं बल्कि समाज को सुधारने वाला एक महान आंदोलन था। इसने लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकाला और सही सोच को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो यह सिर्फ एक धर्म ही नहीं, बुद्ध धर्म सिर्फ एक धर्म ही नहीं था बल्कि समाज को सुधारने वाला एक महान आंदोलन था। इसने लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकाला और सही सोच को बढ़ावा दिया था। ठीक है, भले ही समय के साथ भारत में इसका प्रभाव कम हो गया, लेकिन बुद्ध द्वारा दिए गए शांति, अहिंसा, दया और भाईचारा का संदेश आज से 2500 साल बाद भी पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यह धर्म जो लोगों को शांति, अहिंसा, दया और भाईचारा का संदेश दिया, यह आज से 2500 साल बाद भी पूरी दुनिया में बहुत जरूरी है। ठीक है, इस धर्म ने भारतीय कला, सुंदर मूर्ति और दुनिया के दूसरे देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने में जो योगदान दिए वे आज भी हमारे लिए बहुत कीमती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बुद्ध धर्म देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब यूनिट 4 का देखेंगे। ठीक है, अगर कोई टॉपिक मिस हो गया है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, और अब हिस्ट्री में 3 से 4 क्लास चलेगा। ठीक है, 3 से 4 क्लास चलेगा, उसके बाद ये हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि दूसरे सब्जेक्ट पे भी वीडियो आए तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि दूसरा सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट पे मैं वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो मैं दूसरा सब्जेक्ट पे वीडियो बनाना शुरू कर दूँगी। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।